हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी पिछली क्लास में हम लोग लाइसोसोम्स, गोल्गी काय और जो है इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पिछली क्लास को हम कर चुके हैं बच्चों। आज उसके आगे की क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक या प्लास्टिड के बारे में आज हम डिटेल करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में या हरित लवक के बारे में। नाम से ही पता चलता है जैसे कि हरे रंग का होता है, हरे रंग का प्लास्टिड। या कुछ जीवाणुओं में और कुछ तो क्या इसमें पाया जाए, कुछ पौधों, हरे पौधों में भी पाया जाता है बच्चों। जैसे उसमें यूग्लिना में पाया जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, आज इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर्स के माध्यम मैंने बना दिया है बोर्ड पर। आज इसको डिटेल्स एक एक पार्ट का डिटेल भी करेंगे क्लोरोप्लास्ट का, और कितने प्रकार का होता है ये भी बताएंगे। और सबसे पहले इन्होंने सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इनको 3 वर्गों में बांटा था। एक जो हरित लवक या प्लास्टिड है, उसके बाद दूसरा जो है आपका वर्डी लवक, फिर अवर्डी लवक। इसका पूरा डिटेल करेंगे बच्चों, ठीक है, परेशान ना होइएगा आप। होता क्या है अब इसके बारे में हम पूरा एक एक चीज़ प्लास्टिड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, डिटेल्स करते हैं। बाकी इसका फिगर के माध्यम से एक प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये देखिए, इसका फिगर जो बनाया हूँ, ये फिगर दूसरी, इसमें 2 लेयर देख रहे हैं, ऊपरी लेयर 2 लेयर, फर्स्ट सेकंड 2 लेयर की बनी होती है। इसमें तमाम प्रकार के स्टार्च, स्टोमा, आउटर मेंबर, इनर मेंबर, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। और बच्चों क्या पाया जाएगा इसका, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, थाइलाकोइड, लिपिड्स, स्टोमा, लैमिला या ग्रेन्यूम्स। ये सब बच्चे जो है इसका पूरा एक एक पार्ट्स डिटेल करके हम लोग डिटेल से जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे बच्चों। इसमें से बहुत पूछा जाता है किस पौधे किस कारण जो है वह हरे रंग का, वो क्लोरोफिल के कारण हरे रंग का होता है। बस वही चीज़, इसके बारे में पूरा डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है लवक। लवक होता क्या है, यह पौधे का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है। लवक सभी पादपों यानी पौधों को पादप कोशिकाओं तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाया जाता है। बच्चों इसको यूग्लिना को जरूर आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कौन से प्रोटोजोआ में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, सीधा से यूग्लिना में पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर सिम्पर नामक वैज्ञानिक इन्होंने 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक जो है आपको अभी पढ़ा रहे हैं हरित लवक, उसके बाद पढ़ाएंगे अवर्डी लवक, फिर उसके बाद वर्डी लवक। तो आज पहले बच्चों हम पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक के बारे में बच्चों ये 60 नोट में आता है, 2 से 3 नंबर में आएगा बच्चों। और बहुविकल्पी में बहुत आता जाता रहता है। वैसे भी आप लोग किसी से पूछेंगे भी, या कोई एग्जामिनर या कोई टीचर्स या कोई अपने घर परिवार के भी जो शिक्षित हैं वो पूछ लेते हैं पौधे का जो है हरे रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो वही है बच्चों, आज इसमें हरित लवक के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह एक प्रकार का कोशिकांग है जो पौधों और जो शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। और इसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर के बारे में इसका डिटेल कर रहे हैं बच्चों। संरचना पहली तो आप लिख लीजिए, इसका आउटर में देखो पहला क्या है, इसके दोहरी झिल्ली, एक ऊपर वाले जो पहली वाली है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। और उसके बाद जो दूसरी वाली उसके बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह क्या है, यह क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर क्या रहता है, दोहरी झिल्ली। यह क्लोरोप्लास्ट की चारों ओर, इसको देख रहे हैं पूरी तरह से ये जो है राउंड में, ओवल शेप में है। तो क्या है, यह क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर दोहरी झिल्लियों में होती है, जिसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है आपको, स्ट्रोमा क्या होता है, यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल पदार्थ बड़ा होता है, जिसमें जो है एंजाइम, बहुत डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है बच्चों, स्ट्रोमा आप ये को यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, बताया भी हूँ आपको। ये देखिए, ये जो तरल पदार्थ की तरफ है, यहाँ मैं इसको जो है ब्लू कलम से आपको जो है राउंड मतलब सर्किल कर दे रहे हैं। आप इसको दिस इज स्ट्रोमा क्या है, इसमें एक प्रकार का तरल द्रव्य भरा होता है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें द्रव बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। एंजाइम्स क्या हो, डीएनए हो गया, आरएनए हो गए, और उसके बाद राइबोसोम्स, इसी कोशिका द्रव्य इसी स्ट्रोमा में पाया जाता है। बच्चों आप इसका फिगर बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं आपकी। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद क्या तीसरी क्या पढ़ेंगे, थैलेकाइड के बारे में। थैलेकाइड होता है क्या, यह
स्ट्रोमा में पाए जाने वाले थैलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं, जिनमें क्लोरोफिल और अन्य वर्णक रहते हैं। ये देख रहे हैं जो ऐसे काले काले जो पट्टी के रूप, जो सिक्के के रूप में जो ऐसे काली काली पट्टी गोल गोल सिक्के के रूप में रखी गई हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? थैलेकोइड बोलते हैं। थैलेकोइड होता क्या है? यह स्ट्रोमा में जो कोशिका द्रव्य हमारे स्ट्रोमा में पाए जाने वाले जैसे थैलियों जैसे इकट्ठे के रूप में रखे ना, ये ऐसे सिक्के के रूप में इकट्ठे एक के बाद एक ऊपर ऐसे तह दर रखी गई हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जो थैलियों जैसी संरचना है उसको क्या बोलते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल तथा अन्य वर्णक या पिगमेंट होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? ग्रेना किसे कहते हैं? थैलेकोइडों की परतों का ढेर क्या कहलाता है? यह ग्रेना। जैसे पट्टियों एक के ऊपर एक रखी हैं सिक्के के रूप में, एक के ऊपर एक ऐसे एक के ऊपर एक रखी हैं, उन ढेरों को पूरा क्या कहता है? उसका जो है उसे ही क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोफिल। यह प्रमुख वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन या कार्य में क्या होगा? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की एक माध्यम है जो भोजन का निर्माण करता है। दूसरा नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और चौथा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं के भीतर वे ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं जो पौधों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर मतलब बच्चे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। ये रहा क्लोरोप्लास्ट की जो है, ये प्लास्टिड की जो है जितने पार्ट्स हैं। प्लास्टिड क्या है? जैसे कि देखा जाए यह दोहरी झिल्ली की, पहले तो देखो यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है, ऐसे ओवल शेप है, देख रहे हैं अंडे के आकार की, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। पहली झिल्ली की आउटर मेम्ब्रेन किसको क्या बोलेंगे? पहली झिल्ली को बाहरी परत या आउटर मेम्ब्रेन, उसके दूसरी परत को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे बच्चों। अच्छा, इसमें जो देख रहे हैं फिगर में जितने भी पॉइंटेड ऐसे जो पानी के द्रव्य के आकार संरचना दिख रही है, ऐसे बूंदी से पानी ऐसे द्रव्य की तरह जो संरचना दिख रही है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कह रहे हैं बच्चों। ठीक है। स्ट्रोमा में ही क्या पाया जाएगा? जो देखो सिक्के के समान एक के ऊपर जो रखे गए हैं बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? थैलेकोइड। अब पूरे ढेर को एक सिक्के मतलब पूरा, अगर एक सिक्का एक के ऊपर रखा जाए तो पूरा सिक्के के रूप में, कॉइन्स के रूप में उन पूरे ढेरों को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। उसको क्या ग्रेना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है। और बच्चों इसमें देखिए एक प्रकार, उसके बाद यह जिसमें कोशिका द्रव्य हैं स्ट्रोमा में हैं, उसमें बहुत से प्रकार से क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाएंगे, जैसे RNA, DNA और राइबोसोम्स पार्टिकल पाए जाएंगे। इसे क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स भी कहते हैं। और जो काले काले जो धब्बे की तरह दिख रहे हैं बच्चों, पूरा डार्क करके जैसे गोल काले की तरह दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिपिड ग्लोब्यूल बोलते हैं। आज बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन करिए, आप इसका पूरा कर दिया हो एक्सप्लेनेशंस, आप इसको राइट डाउन करिए। इसके बाद जो है हम वर्णी लवक और अवर्णी लवक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। और ये देखते हैं क्या है। यह हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इसका क्या है? यह पौधों को हरे रंग को छोड़ दो और जितने भी रंग पाए जाते हैं सभी अन्य रंगों का जिम्मेदार कौन होता है? यह क्रोमोप्लास्ट ही होता है। केवल एक्सेप्शनल क्या है? हरे रंग को छोड़कर। तो हरे रंग में सिर्फ क्लोरोफिल आएगा। ठीक है। और इसमें वर्णी लवक में क्या है बच्चों? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट में ही हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का लिए उत्तरदायी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? जैसे रंग का हुआ, कलर का हुआ, क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड जो लाल, पीले और नारंगी रंग को प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका आकार कैसा होगा? क्रोमोप्लास्ट का आकार और संरचना अलग अलग हो सकती हैं, या तो ये अंडाकार होगा या तो गोल होगा, तथा इसके अन्य कोई भी संरचनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट होगा कोशिका में स्थान, क्या पाया जाता है? यह मुख्य रूप से यह फूलों और फलों की कोशिकाओं में
पाया जाता है। कार्य क्या है? रंग प्रदान करना, पोषक तत्वों का भंडारण तथा क्लोरोप्लास्ट का रूपांतरण। ये इसका फिगर बनाया है बच्चों। फिगर भी किसी प्रकार का, फिगर भी वैसे ही आपका जो है क्लोरोप्लास्ट की तरह है जो है इसका। ये भी क्या होती है? दोहरी लेयर की बनी होती है। पहली वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी परत, और दूसरी वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक परत बोलते हैं बच्चों। इसमें देखिए जो रेड कलर का ऐसे छल्ले के रूप में बनाया हूँ उसको बोलते हैं, उसमें क्या रहेगा? वो डीएनए है बच्चों। और उसके बाद इसका या फिर जो जीव द्रव्य इसमें भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और देखिए ब्लैक कलर के ऐसे जो रॉड की तरह संरचना बनाई गई है इसको बोलते हैं कैरोटिनाइड क्रिस्टल हो गई है। और उसके बाद प्लास्टोग्लोब्यूल है इसका जो है, ये वाली संरचना प्लास्टोग्लोब्यूल हो गई। और मेम्ब्रेनस सैक है, क्या है? मेम्ब्रेनस सैक है। ये आपकी क्रोमोप्लास्ट की संरचना हो गई बच्चों, और इसका डिस्कस हो गया है, एक्सप्लेनेशन। क्रोमोप्लास्ट में होता क्या है बच्चों? सिर्फ एक्सेप्शनल में क्या है? सिर्फ हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों का उत्तरदायी कौन होता है? आपका क्रोमोप्लास्ट उत्तरदायी होता है बच्चों। और इसमें क्या करना है बच्चों? ये करता क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? यह मुख्य रूप से क्या करता है? फूलों और फलों की कोशिकाओं में पाया जाता है। फूलों और फलों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और बच्चों यह क्रोमोप्लास्ट जैसे जो है कैरोटिनाइड जो लाल और पीले रंग की नारंगी प्रदान करता है बच्चों। ये रहा है आपका जो है वर्डीलेवा के क्रोमोप्लास्ट का एक्सप्लेनेशन। आप भी इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। नेक्स्ट बच्चों, अब आवर्डी लवक में ल्यूकोप्लास्ट के आवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आवर्डी लवक यह क्या होता है? यह रंगहीन लवक है जो पौधों के संचय अंगों में पाई जाती है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य, ध्यान देना इसको अंडरलाइन करिएगा, जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, अर्थात जड़ तथा भूमिगत तनों में। जैसे किसमें पाया जाएगा? मक्का, आलू, गेहूं आदि में पाया जाएगा। यह भोजन का संग्रह करता है तथा यह और क्या करता है? यह जड़, बीज तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। कौन सा? आवर्डी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। यह इनके टाइप्स देखा जाए, प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है, इसको क्या बोलते हैं? भंडारण क्षमता। इसके भंडारण क्षमता के आधार पर इसे तीन भागों में या 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या करता है? यह स्टार्च को क्या करता है? संग्रहित करता है। और दूसरा क्या है? ये ल्यूरोप्लास्ट, यह क्या करता है? यह प्रोटीन को संग्रहित करता है। और तीसरा क्या करता है? एलियोप्लास्ट, यह क्या करता है? वसा या तेल को संग्रहित करता है बच्चों। ये रहा आपका लवक के बारे में पूरा लेक्चर। इसमें प्लास्टिड में पढ़े आपको क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार, क्लोरोप्लास्ट और अवर्डी लवक और वर्डी लवक में पढ़े बच्चों। और इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ बच्चों। अब जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है उस सब मैं इसको इंक्लूड किया। इससे अलग होकर बच्चों जो अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं बताने चल रहा हूँ। तब तक आप इसका राइट डाउन करिए, उसके बाद मैं उसको लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या बच्चों? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। और आज हम बच्चों इसके बाद इससे रिलेटेड लवक या प्लास्टिड से रिलेटेड बच्चों जो रंग के बारे में डिस्कस किया जाता है, रंग कैसा होता है, इसके बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बारे में बताने चल रहे हैं बच्चों। ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछने जाने वाले हैं, मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ज़रूर से ज़रूर आप इसको याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप याद ना करें। ये क्वेश्चन से अक्सर होता क्या है बच्चों, जिससे आप जिस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर लेते हैं ना, वही एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अवॉइड तो करना ही नहीं है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा वीडियो। और स्किप करने के अलावे आप इसको अवॉइड भी मत करिएगा कि भैया ऐसा नहीं, चलो जाने तो फिर लास्ट में दे, ऐसा कुछ भी नहीं।
इस टॉपिक से रिलेटेड आज समझ लीजिए, ये इसका सारांश है, सार है आपका, ये निचोड़ बच्चों। ठीक, इसको जरूर से हम लिखवा दे रहे हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्या है बच्चों, पहला क्या है, सेब का लाल रंग। पहला क्या है, सेब का लाल रंग। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, यह एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है, सेब का लाल रंग। दूसरा क्या है बच्चों आपका, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और तीसरा क्या होता है, पपीते का पीले रंग क्या होता है, कैरिकाजेंथीन के कारण। और चौथा आपका क्या है, गाजर का रंग कैसा होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और पांचवा क्या है, हल्दी का रंग क्या होता है, जैंथोफिल के कारण। और छठा क्या है आपका, चुकंदर का रंग कैसा होता है, बीटानोन के कारण। ये आपके 6 पॉइंट है बच्चों। 6 पॉइंट्स में, इन 6 पॉइंट के एग्जाम में जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, अगर इससे प्लास्टिड से रिलेटेड, लवक से रिलेटेड आया तो इसी में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं कि भैया सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। और टमाटर का रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीले रंग किसके होता है, कैरिकाजेंथीन के कारण। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और हल्दी का रंग किसके कारण होता है, जैंथोफिल के कारण। और चुकंदर का रंग कैसा होता है, किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण बच्चों। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास। बच्चों आप मन लगाकर पढ़िए और खूब मेहनत करके पढ़िए, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट 90% या 90% से एबव बच्चों आप लोग इसका स्कोर करके आइए। तब हमें लगेगा कि आप लोग बच्चों मेरा क्लास अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हैं। और आपके भविष्य को लेकर बच्चों मैंने इतना मेहनत इसमें नोट्स को बनाने में, आपको पढ़ाने में कर रहा हूं, तो मेरी उम्मीदों पर आप लोग खरे उतरिएगा और भविष्य में अपना जो है कुछ बन ढन कर ही जो है आप अपने देश का नाम का रोशन करिए। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास बच्चों कल होगी। धन्यवाद।